ऑपोजिशन के शदीद शोर शराबे और हंगामे में आइंदा माली साल का 17,579 अरब रुपए का विफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। अफरात ज़र की शरह 7.4% मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए 450 अरब रुपए के नए टैक्स आए। टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत के मजमूई अखराजात का तखमीना 17,573 अरब रुपए तजवीज़। वफाकी हुकूमत की खालस आमदनी 11,072 अरब रुपए होगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए होगा। वफाक की आइंदा माली साल आमदन के लिए 19,278 अरब रुपए का तखमीना। सूबों को 8,206 अरब रुपए दिए जाएंगे। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। ग्रांट्स और सब्सिडी की मद में 1,928 अरब रुपए का बजट मुख्तस। पेंशन की अदायगी के लिए 1,055 अरब रुपए रखे जाएंगे। PSDP की मद में आइंदा माली साल के लिए 1,000 अरब रुपए का बजट मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए विफाक का बजट खसारा 6,105 अरब रुपए होगा। हंगामी हालात के लिए 389 अरब का बजट मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। हुकूमत का मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर्स के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने का ऐलान। तहसील खदमात अंजाम दी हैं। इन खदमात के एतराफ़ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़ है। ये अखराजात माली साल 25-26 के लिए दफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का फैसला। टैक्स स्लैब में कमी तजवीज़। सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाह तक टैक्स से मुस्तस्ना करार। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह वाले अफराद के लिए टैक्स की शरह में कमी। इनकम टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% करने की तजवीज़। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 से कम करके 6,000 की तजवीज़। 12 से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 6,000 फिक्स टैक्स आयद। 11% टैक्स अलग से देना होगा। 22 से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर फिक्स टैक्स 1,16,000 रुपए आयद। 23% टैक्स अलग से अदा करना होगा। गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। बजट में 850cc तक की छोटी गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स लगाया गया। ज़राअत के शोबे को इस्तेहकाम और फिरोग देने की अमली कोशिश। खाद और ज़राअत बियात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। कंस्ट्रक्शन के शोबे को मज़ीद कम करने के लिए कमर्शल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए रिलीफ का फैसला। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह भी कम कर दी। विदहोल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% मुकर्रर। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके 2% करने की तजवीज़। तीसरे स्लैब में 3% से कम करके विदहोल्डिंग टैक्स 1.5% मुकर्रर। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। गुज़श्ता बजट में 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी। 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। हुकूमत का मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टाम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई। नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। तो हुकूमत का नॉन फाइलर्स के बैंकों से रकूम निकलवाने पर टैक्स शरह बढ़ाने का ऐलान। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़। नकद लेन देन करने वालों की हौसला शिकनी मकसद है। नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फर्क खत्म करने की तजवीज़। सिर्फ टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने वालों को माली लेन देन की इजाज़त होगी। नॉन फाइलर को गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी खरीदने की सहूलत नहीं होगी। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत से भी महरूम। सोलर पैनल्स मजीद महंगे होंगे। सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल टैक्स आयद करने का फैसला। हुकूमत ने जमशुदा अजला के लिए टैक्स छूट का खात्मा कर दिया। फाटा और पाटा में बनने वाली अशिया पर मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज किया जाएगा। आइंदा माली साल 10% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़।
हुकूमत का टेक्सटाइल खाम माल पर ड्यूटी सिफर करने का ऐलान। स्टील के खाम माल पर ड्यूटी 15 से कम करके 10% मुकर्रर। इंडस्ट्रियल सलाई मशीन पर ड्यूटी सिफर कर दी गई। मकामी गाड़ियों के इंजन की इंपोर्ट पर ड्यूटी में 5% कमी। मकामी गाड़ियों के खाम माल सीकेटी पर ड्यूटी 20 के बजाय 15% आयद। एलईडी बल्ब के खाम माल की इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम आयद। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब, जम्मू और कश्मीर के लिए 140 अरब मुख्तस। हुकूमत की आईसीटी एक्सपोर्ट को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने की प्लानिंग। एनर्जी सेक्टर की 47 स्कीमों के लिए 90.2 अरब मुख्तस। पावर सेक्टर के लिए 1036 अरब की सब्सिडी की तजवीज़। वापडा पन बिजली की पैदावारी मंसूबों के लिए 67.2 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत का पेट्रोलियम और कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर भी फी लीटर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद। अगले माली साल कार्बन लेवी की शरह 5 रुपए फी लीटर की जाएगी। पेट्रोलियम लेवी से 1468 अरब रुपए आमदन का तखमीना। टैक्स की मोहर या बार कोड के बगैर अशिया जब्त करने का फैसला। नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट की स्मगलिंग पर काबू पाया जा सकेगा। नए बजट में हुकूमत का कस्टम्स इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए 10% सरचार्ज आयद। एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए अहम इकदाम का ऐलान। पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देने का फैसला। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को फिरोग दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने की तजवीज़। पानी के मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस। दियामीर बादशाह डैम के लिए 32.7 अरब, महमद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए मुख्तस। K4 मंसूबे के लिए 3.2 अरब रुपए रखे जाएंगे। हुकूमत का सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह में 5% इजाफे का फैसला। टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़। फैसले का इत्तला गैर फाल तरीके से हासिल करदा आमदनी पर होगा। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की भी मौजें खत्म। ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद करने का फैसला। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर अशिया पर टैक्स लगाने की तजवीज़। डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर टैक्स लगेगा। कर्ज की बुनियाद पर हासिल आमदनी पर 25% टैक्स की तजवीज़। 70 साल से कम उम्र के ज्यादा पेंशन वाले अफराद पर टैक्स की तजवीज़। सालाना 1 करोड़ से जायद वसूली पर 5% टैक्स आयद करने का फैसला। कम और दरमियानी पेंशन वसूल करने वालों पर टैक्स आयद नहीं होगा। मुल्क में अफराते ज़र 4.7% पर आ गया। 2 साल पहले अफराते ज़र 29.2% तक पहुंच चुकी थी। रुपए की कदर में इस्तेहकाम है। तरसीलात 31.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसीलात का हजम 38 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। रवा माली साल ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक हो जाएंगे। GDP में कर्जों का तनासुब 74 से कम होकर 70% पर आ गया। इक्तिसादी बेहतरी के लिए सख्त फैसले करना होंगे। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में बेहतरी आई है। फिश ने रेटिंग ट्रिपल से C मुस्बत बढ़ाकर -B कर दी है। चीनी के शोबे से महसूलात में 47% इजाफा हुआ। 3,90,000 नॉन फाइलर्स की निशानदही की गई। IPP से मुआहिदों से 3,000 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात में 140 अरब रुपए कमी की। बिजली की कीमत में 31% से जायद कमी की गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बजट तकरीर कहते हैं कि करंट अकाउंट 1.5 अरब डॉलर सरप्लस रहने का इम्कान है। 10 माह में IT बरामदात 3.1 अरब डॉलर तक पहुंच गई। छोटे किसानों को बगैर जमानत के 1 लाख के कर्जे फ्राहम करेंगे। नेशनल सीड पॉलिसी मंजूरी के आखिरी मराहिल में है। अगले 5 साल में बिजली की तकसीम कार कंपनीज का नुकसान खत्म करने का ऐलान। कौमी असम्बली का बजट इजलास। ऑपोजिशन अरकान का मुसलसल एहतजाज और शोर शराबा। ऑपोजिशन ने बजट की कॉपियां फाड़कर वजीर खजाना के डेस्क पर फेंक दी। ऑपोजिशन अरकान की डेस्क बजाकर शदीद नारेबाजी। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वजीर आजम के गिर्द हसार बना दिया। बजट इजलास में ऑपोजिशन लीडर ने बात करने की इजाजत का मुतालबा किया। इजाजत ना मिलने पर ऑपोजिशन अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान में आमद। अरकान असम्बली से मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम दोस्त और मुतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद कहा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की रहनुमाई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया। पाकिस्तान का पहला
जमीन दोस्त, किसान दोस्त, सनतकार दोस्त और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल में मुआवन साबित होगा। अल्लाह के फजल व करम से नए माली साल का बजट अवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा। मईशत की तरक्की का समर हर फर्द तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान मुआशी गर्दाब से निकल कर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। तालीम और सेहत के लिए रिकॉर्ड बजट मुख्तस करना नून लीग की क़यादत की अवाम से लगाव का मुंह बोलता सबूत है। IMF प्रोग्राम से निजात हासिल करने का आज़म शानदार मुस्तकबिल की नवीद साबित होगा। बजट में मुतवसत तबके को रिलीफ दिया गया। मसनूई महंगाई मजीद कम होगी। वतन अजीज में पायदार तरक्की का सफर शुरू हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के लिए आसानियों के दिन आ चुके। कौम की मेहनत से मुल्क टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। तमाम अशारिये मुस्तहकम है। गुज़िश्ता सवा साल कई चैलेंजेस का सामना रहा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानियां दी। दस्तयाब वसाइल में बेहतरीन बजट पेश किया। मौजूदा बजट में मुआशी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की। मुआशी कामयाबियों में तमाम इदारों ने किरदार अदा किया। सबको मिलकर शबाना रोज मेहनत से आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहते हैं कि हालिया जंग में मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क को शिकस्त फाश दी। मुआशी मैदान में भी मुखालिफिन को शिकस्त देकर मुल्क की मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए पुरअज़्म है। काबीना में भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली पर शदीद बरहमी का इजहार। भारत सिंतास मुआहिदे से दस्तबरदार नहीं हो सकता। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। कहा फ़लस्तीन में जारी बर्बरियत असरे हाजिर की बदतरीन जुल्म की मिसाल है। आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। काबीना इजलास में मार्का हक और बुनियानुल मरसूस का भी तज़किरा। दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शोहदा को खिराज तहसीन।